नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाली लाखों रसोइया और संयोजिका एक बार फिर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुखर हैं। राज्य में काम करने वाले करीब 2,47,000 रसोइया कर्मचारी कार्यरत हैं। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ की कोषाध्यक्ष अनीता देवी केशरी बताती हैं कि पिछले 19 वर्ष से राज्य के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन उनके घरों में कैसे भोजन बन रहा है यह उन्हें ही पता है। सरकारी स्कूलों में बच्चों का खाना बनाने वाली रसोइयों को 66.66 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। इस प्रकार से उन्हें महीने में 1,900 रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन वो राशि भी उन्हें प्रति माह नहीं मिल पाती। इस महंगाई के युग में इतने कम राशि में काम करना रसोइयों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बजट सत्र में हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर के आए कि न्यू वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे बने राज्य का, और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आंदोलन का उपज है, आंदोलन का उपज का मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए हम लोग आशा लेकर आए हैं कि सबसे इस राज्य का सबसे दबा हुआ नीचे दबे हुए जो रसोइया संयोजिका अध्यक्ष पद पर काम कर रहे हैं, इनका 66 रुपया में काम ले रहे हैं सरकार, इनका बात सुनेंगे और इनका न्यूनतम वेतन के साथ जोड़ेंगे, इनका अस्थायीकरण करने का काम करेंगे। ये हम लोग को उम्मीद है और ये उम्मीद लेकर के आए हैं 5 सूत्री मांग को लेकर के। इन्होंने कहे कि अभी जो आज का बजट था, आज का जो ये था उस सत्र कैबिनेट का बैठक था, इसमें नहीं आ सका, लेकिन आने वाला जो कैबिनेट होगा 6 तारीख को, उसमें हम लोग करेंगे। किससे मुलाकात हुई आज? सीएम साहब से मुलाकात हुई। ज्ञापन दिया आप लोगों ने? हाँ, ज्ञापन दिए हैं। हाँ। और उम्मीद लेकर के ज्ञापन दिए हैं कि मैं भी आंदोलनकारी हूँ, झारखंड आंदोलनकारी एक साथ लड़े हैं और वो भी आंदोलनकारी हैं। तो इस बात को हमारी बात को समझें कि आज भी जो सपना था हम लोग को, जो यहाँ मेहनत करेगा उसका हाथ का पसीना सूखने से पहले उनका वेतन मिलेगा, ये सपना लेकर हम लोग लड़े थे। लेकिन अभी भी झारखंड अलग राज्य होने के बाद अभी भी वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये करें हम लोग को, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 2024 का जो चुनाव है और फिर 25 में जो चुनाव है उसमें हम लोग अपनी क्या है, एक बार मांग थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, क्या क्या है? मांग है हमारा कि अस्थायीकरण किया जाए, न्यूनतम वेतन के साथ जोड़ा जाए, गृह छुट्टी के साथ जोड़ा जाए, इनको पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके पेंशन लागू किया जाए और पीएफ के साथ जोड़ा जाए, साल में 2 साड़ी दिया जाए और चोट घाट लगने के दरमियान उसका समुचित इलाज किया जाए। 10 महीना का जगह में 12 महीना किया जाए और 60 साल जब तक नियमावली नहीं बनता है, वेतन नहीं लागू करते हैं, तब तक इस 60 साल का जो प्रक्रिया है, जो निकाल बाहर किया जा रहा है, 60 साल उम्र हो गया, हमको 66 रुपया मिलता है, तो हम तो 60 साल का कंडीशन में आते नहीं, हम एम्प्लॉय तो है नहीं, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, तो 60 साल मेरे पास तो लागू नहीं होता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो निकाल दिया गया और निकालने की प्रक्रिया उसके जगह में उसकी घर का लोगों को रखा जाए। हम लोग का मांग तो ज़्यादा कुछ नहीं है, समझिए, तो ये मात्र खास हम लोग का मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को अध्यक्षों को अस्थायी करने की और तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन देने की। ये 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग कितने समय से ही लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी देने में पता नहीं कहाँ से इनको दिक्कत हो रही है, ये तो वही जान पाएंगे। इसलिए आज हम लोग जो अभी 3 दिवसीय सत्र में हम लोग आंदोलन किए 26, 27, 28, और आज हमारे सीएम जी से मुलाकात हुई, माननीय सुदीप कुमार सोनू, माननीय अम्बा प्रसाद के माध्यम से। आज हम लोग को बताया गया, बोले हम लोग बात जब किए तो वो बोले कि आपका जो 5 सूत्री जो मांग 2023 और 22 का आंदोलन में जो आप हम लोग के साथ में वार्ता हुई थी, उसको अभी कैबिनेट का सत्र में तो अभी नहीं बात हुआ है, लेकिन कैबिनेट का जब बैठक होगा 6 तारीख को, तो उसमें आप लोग को कर दिया जाएगा। आज भी तो बैठक हुई जी, आज नहीं, बोले कि किसी कारण बस समय नहीं होने के कारण हम आज नहीं पास कर पाए, लेकिन 6 तारीख को हम कर देंगे। अगर ये करते हैं तो बेहतर है, ठीक है, और अगर ये नहीं करते हैं तो ये अगर टाल मटोल जैसे बात करेंगे तो इनको हम 2024 में आने वाला चुनाव में और 25 में इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग 20 वर्ष से काम करते आ रहे हैं और छलने का काम अगर ये करेंगे तो ये भी समझ में इनको आएगा कि हम लोग जिस तरह से इनकी सरकार को हम लोग लाए हैं 2019 में, तो इनकी सरकार को हम लोग 2020 और 24 और 25 में इनकी सरकार को हम लोग सत्ता से उखाड़ करके भी फेंकने का हम लोग रखते हैं। इसलिए हम जो मांग कर रहे हैं वो जायज मांग है, जायज मांग है, इसलिए क्योंकि 66 रुपया 66 पैसा कहीं से भी रसोइया का घर गृहस्थी नहीं हो रही है, और फ्री में कब तक सेवा करेगी रसोइया संयोजिका और अध्यक्ष।
आज देखिए 60 साल कह करके हमारे आधार को आधार बना करके रसोईया और संयोजिकाओं को हटा दिया जा रहा है। कई संयोजिका और रसोईया को हटा दिया गया है अभी बहुत सारे जिला में। इनको मैं कह रही हूँ सरकार से कि इनको जल्द से जल्द वापस किया जाए और हटाने की प्रक्रिया बंद किया जाए। जब तक आप हमें न्यूनतम वेतन लागू नहीं करते हैं तो 60 साल क्यों आप कैसे हम मान्यता करेंगे। जब तक 60 साल नहीं होता है तब तक ये हटाओ बाहर की प्रक्रिया बंद किया जाए। चंपई सोरेन से उम्मीद है जी, चंपई सोरेन से अभी तो हम लोग पहली बार मिले हैं और उम्मीदें तो मान लीजिए करनी ही पड़ती है, हम लोग के साथ में मजबूरी है क्योंकि अगर ये हमारे राज्य का राजा बने हैं तो विश्वास तो रखना पड़ेगा। विश्वास पर ही सब सारी दुनिया टिकी हुई है। अगर ये नहीं करेंगे तो 2024 के लिए और 25 के लिए तैयार रहेंगे। हम तमाम रसोईया संयोजिका फिर इनको हटाने का काम करेंगे।